प्यारे सज्जनों, मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से दो मनोभावों पर आधारित होता है, एक दुख और दूसरा सुख। शेष सभी मनोभाव इन्हीं दोनों मूल भावों के अंतर्गत ही समाहित होते हैं। यह कहा जा सकता है कि इन्हीं के विविध रूप होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जब जीवन में सुख आता है तब वह उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है, और उसके ठीक विपरीत जब जीवन में दुख, कष्ट, रोग, शोक का आगमन होता है तब बड़ी सहजता से वो बोल देता है कि भगवान न जाने हमसे क्यों अप्रसन्न है, न जाने हमें किस बात का दंड दे रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि सुख आपके अच्छे कर्मों का फल है तो फिर दुख ईश्वर का प्रकोप कैसे है। वास्तव में ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों पर क्रोधित होते ही नहीं। वे तो अपने भक्त को संतान के समान मानते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने संतान की रक्षा हर कष्ट में करता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को दुखों से बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। प्यारे सज्जनों, मुख्य बात तो ये है कि आपके मन में कभी भी संदेह नहीं आना चाहिए। आपके अंतर मन में भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे परम पिता हैं और हमारी भलाई के लिए ही लगे रहते हैं। वे हर कष्ट से हमें बचा लेंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह ईश्वर का अनन्य भक्त था। ईश्वर की उस पर चहुओर से कृपा बरस रही थी। सब तरह से उसका जीवन सुखों से परिपूर्ण था, लेकिन समय का पहिया सदा एक समान नहीं चलता। उस भक्त के जीवन में भी दुख, कष्ट का आगमन हुआ। कष्टों में डूबते उतराते उसके मन में ईश्वर के लिए अविश्वास आ गया और वो ईश्वर के प्रति अनर्गल बातें करने लगा। कई कई दिनों तक लगातार यही क्रम चलता रहा। अंततः एक दिन ईश्वर उसके सपने में आए और बोले, बेटा तुम दुखी क्यों हो? जीवन में सभी को अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जब सुख का समय आनंद से व्यतीत किया है तो दुख का पालन भी धैर्य के साथ करो। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे साथ होते तो मुझ पर कष्ट आते ही नहीं। मैंने आपकी आराधना में अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज जब मुझ पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा है तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ईश्वर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से खुश होकर के प्रथम दिन से ही तुम्हारी यात्रा देख रहा था। इसके साथ ही भक्त ने देखा कि उसके जीवन का अध्याय खुल गया और वो ईश्वर का हाथ पकड़ करके आराम से समुद्र के किनारे टहल रहा है। दोनों पैरों के निशान रेत पर साथ साथ बनते जा रहे हैं। इसके बाद जीवन के जब दुखमय अध्याय का आरंभ हुआ और भक्त ये देखकर हैरान रह गया कि रेत पर तो केवल 2 ही पद चिन्ह बन रहे हैं। इतना देखते ही वो भक्त आवेश में चिल्ला पड़ा, हे प्रभु आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? उसकी बात पर हंसते हुए ईश्वर बोले, वत्स ध्यान पूर्वक पद चिन्हों को देखो। वास्तव में तुम जिन्हें अपने पद चिन्ह समझ रहे हो वो तुम मेरे पैरों के। जिस दिन से तुम पर कष्ट आया है उस दिन से मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा करके चल रहा हूँ। जीवन में आने वाले हर कष्ट
मनुष्य के अपने कर्मों के ही फल होते हैं और हर एक व्यक्ति को अपना कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। मैं तुम्हारे कर्म फलों को तो बांट नहीं सकता, फिर भी तुम्हारे कष्टों को यथासंभव कम करने के लिए मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे सज्जनों, ईश्वर की ये बात सुन करके उस भक्त ने अपनी भूल को समझा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बस समझ गया था कि ईश्वर के लिए अपने भक्तों को कष्ट में देखना उतना ही पीड़ादायक है जिस तरह मनुष्य अपनी संतान को कष्ट में देख करके दुखी होता। हम चाह करके भी अपनी संतान की पीड़ा को अपने ऊपर नहीं ले सकते, तो हम उसके कष्ट को बांटने की कोशिश तो करते ही हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर भी हमारे कष्टों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान बड़े बड़े पापों का भोग पहले करवा करके भक्त को शुद्ध करके अपनाते हैं। इसलिए भक्त के जन्म के पहले उसका भाग्य बनाते समय चुन चुन करके बड़े बड़े पाप पहले ले जाते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए। और एक कारण ये भी है कि भक्ति जितनी प्रबलता से दुख में होती उतनी प्रबलता से सुख में नहीं हो सकती। संसार से ममता का छूटना, आशा का छूटना, मोह का नाश होना आदि सब दुखदायी परिस्थितियों में ही होते हैं। सुख में तो ममता, आशा, तृष्णा, मोह और कामनाएं और भी बढ़ जाती और हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जो सच्चे मन से भगवान से प्रेम करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनका निज अनुभव है कि सुख भक्ति में बाधक है, क्योंकि सुख में भगवान की याद ही नहीं आती। इसीलिए दुख भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, क्योंकि दुख भक्ति के लिए अत्यंत ही सहायक है। माता कुंती ने भी भगवान से इसीलिए उनसे वरदान में दुख ही मांगे थे। प्यारे सज्जनों, जिनके जीवन में भक्ति होती है अधिकतर उनके जीवन में दुख ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुखों के डर से भक्ति ही न करें। जो दुख भक्त झेलता है वो तो उसे वैसे ही झेलने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले आने वाले जन्मों में भगवान कोई नए दुख अपने पास से निर्माण करके उस भक्त को नहीं देते। प्यारे सज्जनों, भक्ति करने से वो बड़े से बड़े भयंकर दुख भी छोटे रूप में और सहज ही पार हो जाते हैं। सच्चा भक्त तो दुखों से कभी दुखी होता ही नहीं। हमें भले ही दिखे कि उसकी परिस्थिति दुखदायी है, लेकिन वास्तविकता में वो मन से निश्चित होकर के भगवान की गोद में बैठा होता है। ऐसे में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से दुख मिलेंगे। प्यारे सज्जनों, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, इस जन्म में नहीं तो आगे आने वाले किसी जन्म में, क्योंकि हमारा वास्तविक लक्ष्य, हमारी वास्तविक मांग तो भक्ति ही है। इस जन्म में ही यदि भक्त बन जाए तो आगे आने वाले जन्मों के न जाने कितने दुखों और कष्टों से हम बच जाएंगे।